आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं बाहर। सर्दियों की शाम हो रही है, अभी सूरज गरूब होने वाला है और फसलें देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं और साथ में ठंडक भी महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आए अपने नए घर में बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आप सब भी कह रहे थे कि हमने उधर शिफ्ट कब होना है और अब हम जाते क्यों नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। अज आया बाहरले घर तां पर नहीं हमने आया, सर्दी बड़ी है ते दिन भी छोटे ने, घर दे कम्मां दे विच लै जांदा दे ते बाहर तां गल्लो असी मावां दियां घट अमनियां। हाँ जी, भाई लोग और ताया अबू जी तो आते रहते हैं रोज इधर चारा काटने के लिए, तो देख जाते हैं वो भी बाहर बाहर से। तो चाबी मेरे पास है, चलो आज खोलो। खोल देता हूँ। अगर इधर से ये बाहर वाला दरवाजा देख के वापस जाना है तो फिर चले जाते। नहीं, आज इतने दिनों के बाद आए हैं, शाम भी हो रही है लेकिन कोई नहीं, हम घर के सारे काम करके आए हैं। आज हमने सारा घर को देख के जाना है। वैसे आना तो हमें दिन को चाहिए था ताकि सफाई भी कर लेते। अभी ये बाहर से भी देखे ना क्या इसका हाल हुआ पड़ा है, इधर जानवर ला के बांधते हैं और अंदर से अभी देखेंगे कि अंदर से क्या हालत हो गई है इसकी। तो ये देखें इसकी सूरत हाल सारी ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि इतने दिन हो गए ना इधर की कोई सफाई की है, ना हम आए हैं ना देखा है। तो ये कुछ चीज़ें भी इधर पड़ी हुई हैं, ये बोतलें, इसमें दूध लेके आते हैं नज़ीर भाई हमारे डॉगी को डालने के लिए। तो ये इतनी सारी इधर बोतलें हुई पड़ी हैं, ये इतनी सारी देख लें अम्मी जी, हम कहते हैं बोतलें ले आए, इधर तो दुकान लगी हुई, ये हम ले जाएंगे फिर घर। इधर से खिलारा तो कुछ समेट लेंगे। और सूरज यहाँ से देखें बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है और ये सेन में सारा ही पत्ते पत्ते बिखरे हुए हैं, क्योंकि ऊपर जो दरख्त है ना अभी वो सूख गए हैं, सर्दी की वजह से इस तरह हो जाते हैं। फिर जब सरसब्ज होंगे तो ज़्यादा हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। और अभी अंदर से भी देखते हैं, अंदर भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, अंदर कौन जाके खिलारे करता है। मैं जब आती हूँ तो इधर सफाइयाँ करती हूँ, लेकिन सेन तो साफ़ है ना देखो, क्योंकि दरवाजे हमने खोले ही नहीं, इतने दिन हो गए। अंदर से थोड़ा सा साफ़ पड़ा है, या दूसरा भी खोल दो ताकि सही से रोशनी जाए अंदर। फिर हमने दरवाजे भी लगाए थे और फिर इसके ताले भी लगाए थे। हमने कहा था हम इधर खाने पीने की चीज़ें रखेंगे, अपने उस गांव वाले घर में भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, लेकिन अभी हो गई है सर्दी जिसकी वजह से हम इधर नहीं आ पाते। सुबह सुबह भी ठंड होती है और फिर शाम को भी, और दोपहर तो सर्दियों की होती नहीं है कि बंदा दोपहर को थोड़ी देर इधर आ जाए। हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ये सालों से बंद पड़ा हुआ है। सही बात है, सफाई से हर चीज़ होती है। हाँ जी, चलो इधर से भी देख लेना, जाले शाले तो नहीं लगे हुए, ऐसे दरवाजे तो नहीं खुले। तो ये सेन थोड़े थोड़े साफ लग रहे हैं, तो अभी इसको बंद ही रहने देते हैं, क्योंकि सफाई तो अब हम कर नहीं सकते। अभी हम बस सारा देख ही लेंगे, वैसे सुबह या परसों तक मैं आऊँगी और फिर इसकी सफाई करेंगे। अभी हम इधर शिफ्ट तो नहीं हो सकते क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में यहाँ पर ज़्यादा सर्दी लगती, क्योंकि साथ में है हरी भरी फसलें और सारा खुला है। तो सर्दियों में हम अपने उस घर में रहेंगे, लेकिन इधर भी आ जाया करेंगे जिस दिन मौसम अच्छा हुआ ना, मतलब सही से धूप निकली हो, तो बंदा इधर आके कुछ पकाता है, थोड़ी देर इधर रहता है। लेकिन जब धुंधें पड़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर बंदा चूल्हे से उठता ही नहीं है, फिर नहीं आ पाता इधर। तो इस वजह से फिर हम कम कम ही आते हैं। वैसे ये बात नहीं है कि हमने पहले ये घर बनाया था तो सिर्फ हम वीडियो के लिए इधर आते थे, ऐसा नहीं है। हमने ये ज़मीन 5 साल के लिए लिया ना ठेके पे, तो 5 साल तक तो ये हमारा है, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो हो सकता है ये पक्का पक्का भी हमारा हो जाए। तो ये सिर्फ ये बात नहीं थी कि हमने बस वीडियो के लिए बनाया था, तो पहले इधर आते थे, अब नहीं आते। अब भी आया करेंगे, लेकिन बस मौसम कुछ बेहतर हो जाए उस वक्त आएंगे। हाँ जी, मौसम बेहतर हो जाए तो फिर आएंगे। अभी तो हमें ठंड लगती है, तो कोटी छोटी भी पाई हुई है ना सी। हाँ जी, इधर तो इस टाइम तो मरी बनी हुई है। इतनी भी नहीं है, अभी तो सर्दियाँ आनी है। नहीं,
मरी बड़ी हुई है, बड़े ठंड है। अच्छा, और इधर हमने जो सब्जी लगाई थी वो भी चलकर देख लेना। हाँ, जो शलजम और मूलियाँ, बड़ी बड़ी जो मूलियाँ थी और घोंगलू, वो तो मैंने तोड़ के खा लिए सारे। सारे। खैर है, खैर सारे कैसे खा लिए? आख्या गवाडियां तरोड़ ले। नहीं नहीं, गवाडी मैं ही है, मैं ही तोड़ के खा देना। चोर आपने कोल खड़ा है तो तुसी गवाड़ियां ते इल्जाम ला दी। मैं सुबह टाइम नाश्ता करके नहीं आਉਂਦਾ ना पठियान ले, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। अम्मी जी आ जाओ। मैं पोतरा गटोरे मेरे गोडे न पीड़। चलो फिर अम्मी देख आते हैं। और ये जो हमारी साग की फसल थी, इधर से हम चारा भी काट के ले जाते हैं और फिर साग भी तोड़ तोड़ के हमने इसको कर दिया ख़त्म। अब ये दोबारा से हो रही है, अभी छोटा छोटा ये चारा, तो वो एक क्यारा रह गया, वहाँ से चारा काट के ले जाते हैं। और इधर हमने लगाए थे शलजम और मूलियाँ, तो वो अभी हम देखते हैं। जब ये लगाए थे ना, उस वक्त मैंने आप सबको बताया था, उसके बाद फिर दिखाए नहीं थे, तो मुझे तो अभी नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ पे लगे हुए हैं। अगर इधर होंगे तो आपको नजर आएंगे। नहीं, ये पत्ते तो उनके लग रहे हैं मूलियों के, लेकिन नीचे से नहीं नज़र आ रहे। नहीं, ये मूलियाँ नहीं है, ये मुगरे हैं। अच्छा अच्छा, ये फूल जो है ना वाइट वाइट, ये मुगरों के होते हैं। मुगरे अभी नहीं लगे, कुछ दिनों तक लग जाएंगे। और मूलियाँ भी दिखाओ ना, कोई एक आध तो होगी, छोड़ी होगी आपने। वो इस तरह है ना, जो बड़ी होती है, मुझे पता है। ये वाली मूली है, ये वाली है। हाँ, ये छोटी है अभी बिल्कुल। हाँ, ये भी मूली है। अबू जी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी हो गई हैं, एक दिन हम तोड़ लाएंगे तो रोटियां बनाना। नहीं, जो बड़ी थी ना, वो मैंने तोड़ के। वैसे इतनी लगाई भी नहीं थी, थोड़ी सी थी, बस इसी बनने पे लगाई थी। हाँ, इसी लाइन में लगाई थी, तो जो वो दूसरी लाइन है उसमें नहीं हमने लगाई, क्योंकि बीज कम था। जो हम बीज लेके आए थे शहर से, वो पहले हमने लगाया था घर से जो बचा था वो हमने इधर लगाया था। हाँ जी, और यहाँ से देखिए अभी घर कितना प्यारा लग रहा है। सूरज तो बिल्कुल ही गरूब हो गया है। यही तो होता है ना कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से बंदा कहीं जा ही नहीं पाता, बस सारा दिन खाना पीना ही करता है। और इधर से थोड़ा थोड़ा चारा छोड़ क्यों दिया है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ये हाँ जी, ये दूसरी दफा उगा है। नहीं, वो जो बड़ा बड़ा है ना साइडों पे, वो क्यों है? इस वजह से वो छोड़ा है, क्योंकि उसमें बीज पक जाएगा ना, तो जब बीज पक जाएगा उनको हम काट के घर ले जाएंगे, उधर जाके बीज साफ करके अगले साल ये बीज दोबारा लगाएंगे। सही है, वो वैसे प्यारा लग रहा है, मतलब इधर से बड़ा बड़ा और इधर से भी, और दरमियान में बिल्कुल छोटा, ऐसे पार्क बना हुआ है। हाँ जी, ये पार्क नहीं है, ये जानवरों का पार्क है। लेकिन हम इसको देख तो सकते हैं ना, बंदा इस तरह की हरियाली देखता है तो अच्छा फील करता है। और जब मैं आई थी ना पहले, उस वक्त ये फूल नहीं लगे हुए थे, बिल्कुल छोटा छोटा था चारा, लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया था, तो वो थोड़ा सा हमारा अब चारा रह गया। अब इधर से थोड़ा सा ये चारा लेके जाते हैं और बाकी फिर तूड़ी मिक्स करके जानवरों को डालते हैं। और हमारे पूरे घर के गिर्द ये बड़ा बड़ा चारा है, तो ये प्यारा लग रहा है इस तरह। और लपाइयाँ शपाइयाँ करने की तो अब बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, पहले हमने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत कर ली है। अब सर्दियाँ तो आराम से निकल जाएंगी, मतलब, और सर्दियों में ये काम हो भी नहीं सकता लपाइयों वाला, दूसरा ही काम बंदा आसानी से कर ले तो वही बड़ी बात है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो बंदा सारे काम आसानी से कर लेता है। और ये फूल कितना प्यारा लग रहा है, ये फूल बड़े प्यारे होते हैं। ये जो साग की फसल होती है ना, बस उसके ऊपर ही लगते हैं। अभी इसको इधर ही प्यारा ही लगने देते हैं, तोड़ते ही नहीं है, क्योंकि तोड़ेंगे तो फिर ये मुरझा जाएगा। और अभी उधर से भी चल के देखते हैं वहाँ उन्होंने कौन कौन सी फसलें लगाई हुई हैं। अभी मुनीर भाई तो वो गया, और फातिमा हमारे साथ नहीं आई क्योंकि वो गई हुई थी ट्यूशन। आज थोड़ा सा लेट गई है क्योंकि आज जुमे का दिन था। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और नज़ीर भाई गया हमें किसी शहर काम से, तो वो लेट आएंगे। फिर अब्बू जी और ताया बुखारी हैं। और ये इधर इन्होंने डाली है आली भी, गोबर जो मतलब लेके आते हैं घर से। ये इधर इस वजह से रखा है क्योंकि सर्दियों में फिर ये इधर सूख जाएगा ना, फिर इसको घर ले जाएंगे और जिधर हम जानवर बांधते हैं फिर उधर उनके नीचे डालते हैं। ये गर्म होता है बहुत, तो इससे जानवरों को सर्दी नहीं लगती। और आज नाले में पानी भी आया हुआ था,
अब ज़्यादा नहीं पानी आया करेगा, क्योंकि सर्दियों में फिर इतना फसलों को लगाते नहीं है। गर्मियों की जो फसलें होती है ना, फिर गर्मी भी होती है और उन फसलों को पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इधर मटर लगे हुए हैं हमारे पड़ोसियों के, तो ये अभी तक हुए नहीं है। हाँ जी, ये हमारे पड़ोसियों के मटर हैं, लेकिन वो वीडियो भी देखते हैं। ये चोरी नहीं करने आपने। मैं चोरी नहीं कर रही, वैसे मैं देखने आई हूँ। इसके ऊपर भी फूल लगते हैं ना, और मटर भी फिर जब लगेंगे तो तोड़ने में तो उनसे पूछ के तोड़ेंगे, हमने ऐसे थोड़े तोड़ने। हाँ जी, उनसे पूछ के तोड़ेंगे। वैसे हम तोड़ लिया करेंगे, चोरी भी तोड़ लिया करेंगे। अच्छा, हाँ। पहले कह रहे थे वीडियो देखते हैं फिर तुमसे पूछेंगे ना। ये मटर की फसल है, अभी तक इसके लगे हुए थोड़े दिन ही हुए हैं, तो तकरीबन ये 2.5-3 माह बाद तैयार हो पहले वैसे इधर आलू नहीं लगाने लगे थे, जो इधर हमारे घर के सामने इतने सारे रखे हुए थे। ये आलू नहीं, ये 1 एकड़ मटर है। इधर भी मटर है, तो इससे आगे आलू है। अच्छा, हाँ। सर्दियों की जो फसलें होती है ना, उसमें मटर और आलू होते हैं ज़्यादा। हाँ जी, हमारे यहाँ तो इस तरह के मटर, आलू और मक्की और चावल, इस तरह की फसलें होती हैं। वैसे मक्की की फसल तो हमारे इधर आसपास ना ही लगे तो अच्छा है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उससे डर लगता है, वो फिर बड़ी बड़ी हो जाती है वो ना। फसल बड़ी बड़ी होती है ना, तकरीबन उसकी ऊंचाई होती 6 से 7 फुट होती है। हाँ जी, तो फिर चोर शोर भी छुप जाते हैं उसमें। हाँ जी, इधर तो है भी सारा मतलब सुनसान सा ना, तो फिर ज़्यादा डर लगेगा। तो ये छोटी छोटी फसलें हैं तो ये प्यारी लगती हैं। चलो, आलू किधर है? वो आगे है, मैं आगे कैसे जाऊं? आलू बहुत दूर है, तो जब आलू पक जाएंगे ना, इधर से हम आलू चुनने जाएंगे फिर। चुनने के लिए आएंगे। बचपन के दिन वो याद आ जाएंगे। इधर हम रहेंगे भी और फिर आलू भी चुना करेंगे। तब सर्दियां निकल रही होंगी, उस वक्त ये आलू चुनेंगे, है ना? नहीं, सर्दियों में ही? सर्दियाँ होंगी उधर। अच्छा, चलो कोई नहीं। नहीं, सर्दियों में भी आ जाया करेंगे, ऐसे भी हम कौन सा अम्मी जी आज भी बड़े दिनों के बाद आई है। आना ही नहीं है, मैं ही आया करूँगा, मैं खतीजा। हाँ जी, आया करेंगे। तो पहले तो कुछ ऐसा था ना कि शादी में भी मसरूफ़ थे, उसके बाद फिर हमारे पास मेहमान भी आए, हमने भी कहीं जाना होता था मतलब काम से, तो इस वजह से नहीं आ सके। नहीं तो दिन को तो बंदा किसी टाइम आ ही जाता है। तो अब इंशाल्लाह हम आते जाते रहेंगे अपने इस घर में। और अभी शाम सर्दियों की इधर हमें पहली हुई है और हम देख रहे हैं सारा कि कैसा लग रहा है माहौल। और आज तो इधर कोई है भी नहीं, वो पता नहीं। चलो फिर जल्दी आना, फिर हमने अम्मी जी जाना भी है। टाइम निकल आ जाएंगे। नहीं पोत्र में बांधती नहीं। चलो ठीक, पता कर रहे हो। तो हम भी फिर चलते हैं अम्मी जी के पीछे, उधर से ही रास्ता है, वो जो आगे करके घर है ना, उधर जाना। गंदम बीजी हुई है, जो हमने पूरा साल खानी है, रोटी खानी, रोटी के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता, तो वो तो आपने दिखाई नहीं है। ओ मुझे भूल गया, जब मैं पिछली दफ़ा आई थी ना, उस वक्त उस दिन गंदम हमने बीजनी थी। उसके बाद फिर मैं ना आई ना मैंने देखी। तो अभी चल के देखते हैं कि वो उग आई है कि नहीं होगी। और उस दिन हमने वो जो टाली है ना, उसकी कटाई भी की थी, क्योंकि साया आ जाए ना फसल के ऊपर, फिर वो फसल सही होती नहीं है। तो अब ये फसल बिल्कुल ठीक होगी। तो ये हमारी लगी हुई है गंदम, माशाल्लाह से उग आई है, ज़मीन से बाहर तो निकल आई है। अब ये बड़ी बड़ी भी हो जाएगी, लेकिन इधर से सही से उगी नहीं है ना, यहाँ पर जगह खाली है। ये है ना, कोना है, कोने में थोड़ी होती है ना जी। बाकी तो सारी ठीक हुई है। ये 2 क्यारे, एक क्यारा ये और एक क्यारा इससे आगे। क्यारे 2 बनाए इस वजह से क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं ना, आसानी से पानी लग जाता है। ये टोटल है 8 कनाल, 4 कनाल हमने वो चारा बीजा हुआ है। आधा एकड़ है। हाँ, आधा एकड़ जानवरों के लिए चारा बीजा हुआ है, और जो आधा बचा था जगह, वो हमने गंदम बीज ली ताकि हमारा भी पेट पल जाए। हाँ जी, बाकी सारी तो माशाल्लाह से ठीक उगी है। और कोने में ना होने की वजह एक और भी है, पता है क्या? क्या? ये इधर से पानी लगाते हैं ना। हाँ, इधर से पानी लगाते हैं। पहले इधर से आता था, मतलब सड़क को काट के। अच्छा। अब यहाँ से लगाते हैं, तो जब यहाँ से पानी आता होगा प्रेशर से, तो यहाँ से वो खराब होगी। आपके प्रेशर से नहीं, वो और ये वजह नहीं है। और वजह
अभी तो हमने पानी लगाया ही नहीं है। इधर से नहीं लगाया? नहीं, अभी तो हमने पानी इसको एक पानी भी नहीं लगाया। पानी अभी लगाने वाली हो गई है तकरीबन, तो इसको अभी हमने पानी लगाना है। ये वजह नहीं है, वजह ये है क्योंकि ये कोना है, कोने में हल और वो स्वागा जिससे वो गंदम बेचते हैं। कणक। हाँ, कणक कह लो या गंदम कह लो। हाँ जी, गंदम है उर्दू ज़बान का लफज है, और कणक हमारा पंजाबी। कणक असी बोलने हैं कणक। तो इधर हाल स्वागा आंदा नहीं है ना, तो इस वजह तो फिर इतने काट जमदी। हाँ जी, और एक सिस्टर कह रही थी कि आप लोग सराइकी हैं। तो सिस्टर, हम सराइकी नहीं, हम पंजाबी हैं। तो जो अभी हमने बात की है ना, वो अपनी पंजाबी ज़बान में की। और अभी शाम की अजानें हो रही हैं, अजानें सुन लें फिर आप सबसे मिलते हैं। माशाल्लाह से अभी अजानें हो गई हैं। गांव की अजानें यहाँ पर सुनाई देती, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पुरसुकून जगह ना, आवाज़ें नहीं है। गांव में इतनी नहीं सुनती क्योंकि वहाँ पे शोर होता है। हाँ, तो यहाँ पर ज़्यादा घर होते हैं ना, तो शोर होता है, वो ट्रैफिक का भी शोर होता है। वैसे भी गांव में या कोई रहायशी जगह उधर इतनी आवाज़ नहीं आती। इधर पुरसुकून जगह है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। हाँ जी, और ठंड भी अभी से बहुत महसूस हो रही है। थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़ रही है, और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी चलने वाली है। यहाँ पे आके ना मतलब ज़्यादा सर्दी लग रही है। सबज सबज फसलें हैं और साथ में पानी भी है, खुला माहौल है। तो इस वजह से अभी हम चलते हैं फिर घर। और एक कमेंट आया हुआ था जी, मैंने पढ़ा है, वो सिस्टर हैं इंडिया से, उनका नाम है तालिबा सिस्टर। तो उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, वो आपके बारे में है खतीजा। जी बताएं क्या है? आपसे कह रही थी कि खतीजा, मैं आपको कमेंट्स करती हूँ, हर वीडियो के नीचे करती हूँ, लेकिन आप मेरा जवाब नहीं देती। वो सवाल ये है कि आप अपने अम्मी और अब्बू का नाम बताएं। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अम्मी और अब्बू का नाम उन्हीं से पूछ के बताएंगे। अम्मी अपना नाम खुद बताएंगी और अब्बू भी अपना नाम खुद बताएंगे। अब वो कहेंगे कि हमें अम्मी अब्बू का नाम नहीं आता। नहीं आता तो है, लेकिन ये एक अगली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वो सिस्टर जो ना हमारी हर वीडियो देखती हैं, और शायद वो ये भी सोचते होंगे, जितने भी हमारे देखने वाले इंडिया से हैं, कि हम इंडिया से हैं और हम पाकिस्तान से हैं, तो इस वजह से उनका हम जवाब नहीं देते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, चाहे वो इंडिया वाले हैं चाहे पाकिस्तान वाले हैं। इंसानियत का रिश्ता इंसान में होना चाहिए, बंदे में होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, आप सब यूट्यूब फैमिली है, हमारे लिए सब बराबर है। तो सिस्टर, आपका जवाब हम ज़रूर देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने पहले आपका कमेंट नहीं पढ़ा, उसके लिए सॉरी। मुनीर भाई ने पढ़ा था तो उन्होंने मुझे आज बताया है। वैसे पहले भी इस सिस्टर का मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, वो रोज़ ही करती हैं, रेगुलर देखती हैं वीडियो। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब हम देंगे। तो अभी अम्मी जी उधर चली गई हैं, हम भी फिर वहाँ से निकल जाएंगे आगे। फातिमा भी घर है, तो जल्दी चलते हैं फिर। मगरिब की अज़ानें भी हो गई, हाँ जी, तो घर चलते हैं। चलो जी। इधर से ना ठंड भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। सुबह परसों तक आएंगे हम जल्दी, फिर घर की सफाई करेंगे। अभी वो ताले लगा दो फिर। हाँ जी, इंशाल्लाह घर की सफाई करनी है, घर में बहुत खिलारा पड़ा हुआ है। तहस-नहस हो गई। हाँ जी, तो फिर आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आप सब ने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और किस किस को इधर बाहर का माहौल पसंद है और ये सर्दियों की शाम पसंद है, बिल्कुल खामोश सी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।